आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में आज बात करेंगे। मैं स्कीम्स चला रहा हूँ, चला क्या रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, मैं कौन होता हूँ चलाने वाला स्कीम को ही। लेकिन हम इसके बारे में देखेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो होती क्या है। मैं आपको स्कीम्स तो बता रहा हूँ बट एक फर्क समझ लीजिए। सेंट्रली आप देखते होंगे ना, ये 60% सेंटर 40% स्टेट्स या 90:10 का रेशियो। तो ये क्या होती है हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंस्टा पे, ट्विटर पे, सब जगह मैं हूं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टा पे पूछिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। तो 8 से 10 बजे तक मुझसे सवाल पूछिए। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ज़रूर ज्वाइन करें आप। ठीक है। उसके बाद ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको पीडीएफ्स यहाँ पे मिल जाएगी। अभी 4100 सब्सक्राइबर है हमारे स्टडी ग्लोज परिवार में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें, ये क्या है? जैसे कि आप समझ रहे हैं, इसको सेंटर स्पॉन्सर करती है। ये एक तरीके से स्पेशल पर्पस ग्रांट्स या जिनको लोन्स आप कह सकते हैं, ये दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को, ताकि स्टेट जो है वो इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सके। क्यों इंप्लीमेंट करना है भाई? जो निचला सेक्शन है, जो SC STs हैं, उन सबको ऊपर उठाना है, हमको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उनको हमको अचीव करना है। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन सबको देना है। बीमारियों को, खतरनाक बीमारी को, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सबको खत्म करना है। प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सल करना है। हर फीमेल को, हर बच्ची, जो भी बच्ची है उसको पढ़ाना है। वुमेन एम्पावरमेंट करना है। सबको पढ़ाना है, बच्ची क्या, बच्चे बच्चियों सबको, मेल्स फीमेल सबको पढ़ाना है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपके सामने। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो पहले 67 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन बाद में ज्यादातर को फेज आउट कर दिया, खत्म कर दिया 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है देखो। CSS दो में डिवाइड है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोनों में फर्क क्या है? नाम सही देखो। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल और स्टेट ये दोनों फंड करेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो पूरा सेंटर फंड करेगा, इसमें स्टेट का कोई भी योगदान नहीं होगा। पैसे, इट्स ऑल अबाउट पैसा। समझ गए कि नहीं? ये फर्क है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 282 के तहत एक्सटेंड की गई है। CSS आर एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स अंडर 282, आर्टिकल 282। तो ये आर्टिकल आप ध्यान दीजिएगा, यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 282, 282 अब आपको याद हो जाना चाहिए। कितनी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है इस समय? ठीक है, पहले नहीं, इससे पहले देख लेते हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वर्सेस सेंट्रल असिस्टेंस, इसमें भी आप फर्क समझ लीजिए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नाउ फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस गिवन बाय द सेंटर टू स्टेट्स। सेंट्रल असिस्टेंस किसको देंगे भाई? यहां पे सेंटर किसको असिस्टेंस देगा? स्टेट्स को। दोनों ही सिनोनिम्स है एक तरीके से, समझ गए? सेंट्रल असिस्टेंट या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ये दोनों एक ही हैं। तो ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 2014 में हम देखते हैं, मैंने बताया पहले 67 थी, उससे पहले 147, मतलब 2014 में 147 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, लेकिन बाद में इसको 66 मतलब 67 पे लेके आए हम। और फिर 14th फाइनेंस कमीशन में इसमें भी ज्यादातर फेज आउट कर ली। समझ गए? अब इन स्कीम्स को फ्लैगशिप स्कीम्स भी बोला जाता है, ACA भी बोला, अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन 2015 के यूनियन बजट में इसको दो में डिवाइड किया गया। दो कैटेगरीज है इस समय सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, दो कैटेगरीज है, बस इतना आपको ध्यान देना है। एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कोर स्कीम। 6 CSS जो हैं दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द कोर ऑफ द कोर स्कीम, इसमें आती है। यानी कि सबसे क्रूशियल स्कीम कौन कौन सी आई है?
नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इस पर मैं लेक्चर लेके आऊंगा। एमजी नरेगा ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है। अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, इसमें बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, तो एससी, एसटी और माइनॉरिटीज, ये तीन तो आप याद ही रख लेंगे। एमजी नरेगा हो गई, ये चार आपको हमेशा याद रहेगी ही रहेगी। और वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब ये तीन चार, देखिए भारत में चार ही तो हैं। अगर हम मतलब अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशंस की, तो चार ही ग्रुप्स आपको मिलेंगे। आपको क्या, शेड्यूल कास्ट, देन आपकी शेड्यूल ट्राइब्स, देन माइनॉरिटीज, देन अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो ये चार तो आपको याद ही रहेंगी। एमजी नरेगा इसमें याद कर लीजिए, बस एक आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये टोटल 6 स्कीम्स है जो कि कोर ऑफ दी कोर है। 29 में से 6 बता दी, बची कितनी, 23। ये कोर स्कीम्स है। अब ये आपके सामने दी हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ग्राम सड़क योजना, फिर आवास योजना कवर कर दिया है मैंने, स्वच्छ भारत मिशन ये कवर कर दिया है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर योजना, नेशनल हेल्थ मिड डे मील स्कीम, ये मिड डे मील्स इन स्कूल, ये लाइवलीहुड मिशन, श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, स्वस्थ बीमा योजना, नेशनल एजुकेशन, आईसीडीएस, एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावर करना, फिर ये भी मैं कवर कर चुका हूं। अच्छा ये तो चलिए वही है, नहीं ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना जरा देखने दो। ओहो, एक काम करो यार, इस आप इसको देख लो, ठीक है, मेरे ख्याल में रिपीट हो गया है। फिर मिशन, चलो अच्छा ठीक है, जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अमृत एंड स्मार्ट सिटीज, पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन, जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप करना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 23 है। फंडिंग कैसे होती है, 60:40 का रेशियो होता है, 60% सरकार देगी, 40% आपके राज्य देंगे। कहीं कहीं फंडिंग रेशियो 80% सरकार, 20% राज्य। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो हिली स्टेट्स है, 11 स्टेट जिसके अंदर आती हैं, 90% फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 10% सिर्फ स्टेट को खर्च करना है। एनुअल बजट का 12% इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे जाता है। अच्छा, आर्टिकल 180 282 मैंने बड़ा ही हल्के में आपको समझा दिया था, थोड़ा सा और बता देता हूं। आर्टिकल 282 देखो, आर्टिकल 282 बेसिकली जो एक्सपेंडिचर यूनियन या फिर स्टेट अपने रेवेन्यू से देती है, मतलब यूनियन और स्टेट जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स दे सकती हैं, तो ये आर्टिकल 282 में आता है। साथ ही साथ इस पे लॉज भी बना सकती है, सेंटर स्टेट को भी दे सकता है। तो ये बेसिकली सीएसएस आर्टिकल 282 के तहत ही कवर की जाती है। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिसिज्म एक्चुअली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ना, तो सेंटर जो चाहेगा वो करेगा। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत, अब बहुत सारे राज्यों में जैसे उड़ीसा, दिल्ली में ऐसी स्कीम चल रही हैं, लेकिन क्योंकि सेंटर ने बोल दिया है, हालांकि कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ही, तो उतना 40% आपको फिर देना पड़ेगा। ये है फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट्स की नहीं है, सबसे बड़ी स्टेट्स की ही दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स की नीड्स अलग होती है ना, तो मेनली स्टेट्स की प्रॉब्लम आती है इसमें। आई होप ये लेक्चर आप समझ गए होंगे। अब जो मैंने आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बताई है उसमें कुछ मैंने कवर कर दिया। जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूं ना, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही है, वही इंपॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली ये आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा। भैया जितनी स्कीम्स आती रहेंगी, कुछ स्कीम्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन पढ़ने में एक्चुअली स्कीम्स थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है कि यार क्या इतना पढ़ें, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए आपके कोई जानने वाले इस स्कीम या इस स्कीम का हो सकता है आप भी फायदा, जानने वाले तो छोड़िए, क्या पता आप भी फायदा उठाते हो, तो स्कीम जानिए यार, कोई बढ़िया लगे स्कीम, जैसे आवास योजना है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल मकान खरीदो, तो बहुत कुछ आपको नया भी पता चलता है। तो बताते रहिए ये सबको कि ये होता है, हो सकता हो किसी की जरूरत हो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।